हेलो एवरीवन। डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग व्यक्तित्व विकास को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यूनिट सेकेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज यूनिट सेकेंड में एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उस प्रश्न का नाम है समय को एक संसाधन के रूप में समझाइए। ठीक है, मतलब जो समय है यह एक संसाधन है, एक संसाधन को मानते हुए, ठीक है, संसाधन के रूप में मानते हुए समय को समझाइए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो जो मैंने लिखा है इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, और आप बहुत अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो क्वेश्चन है कि समय को एक संसाधन के रूप में समझाइए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। ठीक है, तो इसको एक बार रीड करना, अच्छे से लिख ले जाओगे। तो चलो मैं समझाता हूँ। तो देखो, समय को एक संसाधन के रूप में समझाना है तो ध्यान सुनना। समय एक अनमोल संसाधन है। मतलब जो समय है, जो टाइम है, ये हमारे लिए एक मूल्यवान संसाधन है ना। तो एक अनमोल संसाधन है जो हमारे जीवन को क्या करता है, आकार देता है। ठीक है, जीवन को बदलता है, जीवन को शेप बनाता है। तो जीवन को आकार देता है। यह एक सीमित संसाधन है जो हमें एक बार मिलता है। मतलब जो टाइम है, जो समय है, यह हमेशा एक ऐसा है, एक सीमित में है कि एक बार अगर मिल गया फिर दोबारा वो नहीं आने वाला। ठीक है, इसको हमें यूज करना है, हमें इसको मैनेज करना है कि हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। अगर इसको अच्छे से मैनेज कर ले जाएंगे, समय प्रबंधन को, ठीक है, मतलब समय को एक अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएंगे, तो पक्का है कि हम अपने टारगेट को और एम्स को अच्छे से प्रभावी ढंग से हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो वही है। तो यह एक क्या है, सीमित संसाधन है जो हमें एक बार मिलता है। जो टाइम है एक ऐसा संसाधन है जो सीमित में है। ठीक है, बहुत छोटे मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए, बहुत एक बार खत्म हो जाएगा, मतलब एक बार में खत्म ही हो जाएगा, आपको दोबारा नहीं मिलने वाला, सीमित है, खत्म होने वाला चीज है, हमें एक बार मिलता है। और इसका उपयोग हमें लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करना होता है। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। समय को समय को समय के महत्व को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि समय एक अनमोल संसाधन है जो हमें निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित करता है। ठीक है, तो समय के महत्व को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि समय क्या है, एक अनमोल संसाधन है जो हमें निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से हेडिंग डाल के, पहला नंबर सीमितता। सीमितता मतलब समय एक सीमित संसाधन है जो हमें एक बार मिलता है। हमारे पास समय की एक निश्चित मात्रा होती है जिसका उपयोग हमें अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करना होता है। ठीक है, तो कहने मतलब यही है, सीमितता मतलब कि समय एक सीमित संसाधन है। मतलब जो टाइम है वह क्या है, एक सीमित संसाधन के रूप का है। एक बार जो मिल जाता है फिर दोबारा नहीं मिलता, मतलब सीमित है। हमारे पास समय की एक निश्चित मात्रा होती है। ठीक है, एक निश्चित मात्रा में टाइम होती है, उसको हमको मैनेज करना होता है कि हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसको हमको उपयोग करना होता है अच्छे से। तो जिसका उपयोग हमें लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करना होता है। ठीक है, दूसरा है अनमोलता। मतलब समय एक अनमोल संसाधन है। टाइम जो है हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। ठीक है, तो जो समय है एक अनमोल संसाधन है जो हमें एक बार मिलता है। एक बार समय बीत जाने के बाद फिर हम इसे वापस नहीं पा सकते, सीमित में है, मतलब खत्म होने वाला है। ठीक है, ऐसी चीज है। तो एक बार अगर समय बीत जाए फिर दोबारा उस टाइम पे नहीं आ सकते, उस टाइम को दोबारा नहीं पा सकते। ठीक है, आगे देखो, उपयोग। समय का उपयोग हमें, जो टाइम है इसका उपयोग हमें अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करना होता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस टाइम को कैसे मैनेज करके चल रहे हैं।
और उस टाइम को किसके लिए किया जाएगा? लक्ष्यों और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। अगर अच्छे से टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो हमको लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हमें समय का उपयोग करके अपने जीवन को आकार देना होता है। ठीक है, टाइम का उपयोग करके, टाइम को मैनेज करके, और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रबंधन, मैनेजमेंट। तो समय का प्रबंधन हमें अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करना होता है। जो समय का मैनेजमेंट है, जो समय का प्रबंधन है, इसके लिए अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करना होता है ना। टाइम मैनेज करने से, समय प्रबंधन से हम इजीली, प्रभावी ढंग से अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए होता है। ठीक है, हमें समय का प्रबंधन करके अपने कार्यों को प्राथमिकता देनी होती है। ठीक है, और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। तो प्रबंधन यही है। ओके, तो समय को अगर महत्व समझना है तो सबसे पहली बात आप ये समझो कि जो टाइम है वो सीमित में है और बहुत अनमोल है। उसका उपयोग कैसे करना है और उसको प्रबंधन करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, ये चीज़ को समझोगे तो पक्का है कि आप ये समझ पाओगे समय का महत्व क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। इस समय को एक संसाधन के रूप में समझने से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। अगर एक टाइम को संसाधन के रूप में समझा जाए तो उससे बहुत कुछ लाभ हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या लाभ होंगे उनकी बातें करते हैं। इसको अच्छे से हेडिंग डाल के, उसमें पहला नंबर हेडिंग डालना, लक्ष्यों की प्राप्ति। क्या? लक्ष्यों की प्राप्ति। मतलब समय को एक संसाधन के रूप में समझने से हमें अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। अगर हम समय को एक संसाधन के रूप में माने कि यह एक हमारे लिए क्या है? संसाधन है। कौन? टाइम। बहुत उपयोगी है। अगर ऐसा मान के चलेंगे तो पक्का है कि लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त करने में बहुत मदद मिलेगी आपको। ठीक है, और उत्पादकता में वृद्धि। ठीक है, उत्पाद उत्पादकता में वृद्धि। समय को एक संसाधन के रूप में समझने से हमें अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो अगर आप टाइम को एक संसाधन के रूप में देखेंगे, अगर समझेंगे, तो पक्का है कि जो भी आप कार्य करेंगे वो बड़े अच्छे से, प्रभावी ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से करने में मदद मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप एक टाइम को महत्व के रूप में समझें, एक संसाधन के रूप में समझें, एक आपके लिए कि एक टाइम क्यों है, जो है हमारे लिए एक संसाधन है। ठीक है, ये सीमित में है, इसको कैसे उपयोग करें। अगर ऐसा उपयोग कर ले जाओगे तो पक्का है कि आप जो भी काम करोगे वो बड़े प्रभावी ढंग से कर ले जाओगे। ठीक है, बड़े इजीली तरीके से उसको पूरा कर पाओगे आप। और तनाव में कमी। तो अगर समय को एक संसाधन के रूप में समझोगे तो पक्का है कि तनाव में कमी आएगी, आपको तनाव ज़्यादा महसूस नहीं होगा, बड़े अच्छे से काम हो जाएगा। तो समय को एक संसाधन के रूप में समझने से हमें अपने तनाव को कम करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो एक समय को क्या करें? एक संसाधन के रूप में समझें, जिससे क्या होगा? हमारे तनाव महसूस नहीं होगा, हमारे काम अच्छे से हो जाएंगे, हम खुश रहेंगे। ठीक है, ओके। जीवन की गुणवत्ता में सुधार। मतलब समय को एक संसाधन के रूप में अगर समझेंगे, ठीक है, तो हमें अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो अगर समय को एक संसाधन के रूप में समझने से तो हमें अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में क्या होगी? मदद मिलेगी। ठीक है जी, ओके। एक हेडिंग है, फिर नेक्स्ट हेडिंग करेंगे, समय को एक संसाधन के रूप में समझने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना होगा। अगर आपको समय को एक संसाधन के रूप में समझना है तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला है समय का महत्व। सबसे बड़ी बात है कि आपको टाइम का महत्व जरूर समझना है कि टाइम कितना मूल्यवान है आपके लिए, टाइम कितना आपके लिए महत्व है। एक एक मिनट, एक एक घंटे हर आपके लिए बहुत मूल्यवान है। अगर एक मिनट, एक घंटे जो भी टाइम बर्बाद कर रहे हो, वो टाइम दोबारा आपके पास लौट के नहीं आने वाला। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से यूज करो। जैसे मान लो अगर आप पेपर की ही तैयारी कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए एक एक मिनट बहुत मूल्यवान है।
ठीक है, तो करते हैं इसको आगे। तो समय का महत्व, तो समय का महत्व समझना, इसके इसका उपयोग अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करना। ठीक है, अगर समय को संसाधन के रूप में समझना है तो सबसे पहले आप ये समझो कि समय का महत्व क्या है। तो समय को अगर आप महत्व समझ रहे हो और इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करने में मदद मिलेगी, तो लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में ये समय का उपयोग और महत्व को समझोगे तो पक्का है कि आप समय के संसाधन के रूप में समझ पाओगे। ठीक है, समय प्रबंधन, समय का प्रबंधन करना, समय को, टाइम को मैनेज करना और जो काम करने जा रहे हो उसमें प्राथमिकता देना। सबसे पहले किस काम को, पहले अपने काम को ही प्राथमिकता दो जो काम करने जा रहे हो, और उस काम को वर्गीकृत करो, छोटे छोटे पार्ट में बांटो, और उस छोटे छोटे पार्ट में किसको सबसे पहले करना है, किसको सबसे बाद में करना है, इसको भी आप प्राथमिकता दो। तो इससे क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, बड़े अच्छे से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम प्रबंधन, जो समय का प्रबंधन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में, किसी टारगेट को हासिल करने में। समय का उपयोग, समय का उपयोग अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करना। ठीक है, तो जो भी लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त करना है उसके लिए समय का अगर आप उपयोग कर पा रहे हो अच्छे से, उसका उपयोग को समझ पा रहे हो, इसका उपयोग है क्या समय का, ठीक है, तो पक्का है कि आप समझ पाओगे समय एक संसाधन का रूप है। समय की सीमितता, समय की सीमितता को समझना और उसका उपयोग अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करना। ठीक है, जो समय है, जो टाइम है, ये हमेशा क्या है, एक सीमित के रूप में होता है। एक बार अगर आपको मिलता है फिर दोबारा लौट के नहीं आता। ठीक है, मात्र एक सीमित में होता है, एक थोड़े से ही, तो मतलब एक बार के लिए ही होता है। ठीक है, सीमित के रूप में, वो छोटे रूप का है कि एक बार मिलेगा फिर दोबारा नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, सीमित में, लिमिट में। ओके, तो ये रहा, तो यहीं तक करते हैं इसमें। ठीक है, तो समय समय को एक संसाधन के रूप में समझाइए, अगर जब भी ये क्वेश्चन आता है तो इसको आप लोग एक बार रीड कर लो, अच्छे से पढ़ लो और इनको लिखना एग्जाम। ठीक है, ओके, थैंक यू।